क्योंकि बुरुंडी के 3 सराउंडिंग देशों में से 2 देशों में मैं जा चुका, नेमली तंजानिया एंड रवांडा। आज हम सफर तय करेंगे इसके तीसरे पड़ोसी देश DRC के लिए, फ्रॉम द लार्जेस्ट सिटी ऑफ बुरुंडी, बुजुम्बरा। लो भाई यहाँ पे उतरते अब गाड़ी में से और चलते आगे बॉर्डर की तरफ। और ये देखो, ये पहले ही इतनी लंबी लाइन है और कोई भी लाइन में लगा हुआ, 2-2 लाइनें बना दी। ये मैडम आई है, पहले तो उसने मना कर दिया, कह रहे नहीं होगी एंट्री, जाओ। लो भाई घुस गए अपन फाइनली, सारी हैसल के बाद बहुत ज्यादा। भाई इन बाइक वालों के साथ हम नेगोशिएट कर रहे हैं और हमारे हालात देखो, बैग बचाते फिर रहे हम तो अपने। बोल रहे कि हम आपको बस तक चढ़ा देंगे बुकाऊ की। अब बाकी बाइक वालों ने यूनियन बना ली कि हम 2 में नहीं लेके जाएंगे। इसने तो बिठा लिया $2 में, हम 2 में नहीं बिठाएंगे। अब बाकी बोल रहे $5। भाई आधा घंटा हो गया इनके साथ माथा मारते हुए, कोई कंक्लूजन ही नहीं कर रही, कोई नहीं चढ़ रहा। लड़े जा रहे। ओके, ओनली इफ ही गिव्स मी हिज ग्लासेस। भाई अगर गिर गया ना इधर काम खराब हो जाएगा। ओ भाई साहब, रास्ते भी ऐसे, ऊपर से पायलट भी ऐसा, ऊपर से इसकी बाइक भी ऐसी। ओ भाई जूते करेगा खराब, मारती रहे। बाकी सिचुएशन जितनी फन दिख रही है ना उतनी है नहीं है, काफी इंटेंस है। सड़क पे मिलिशियास की गाड़ी जा रही है, मतलब पूरी जीप्स। भाई हमारे बाइक वाले को क्यों मार रहे हो इसे? ओ ये देखो, परमवीर की बाइक आई, चिपट गए यार। ओ क्या कर रहे हो? हैंडल ही पकड़ लेते हैं, गिरने को हो जाते हैं। भाई हमारे बाइक वालों को रुकवा लिया और इन्हें पीटने लग रहे, मारने लग रहे कि भी इधर आगे बाइक क्यों लेके जा रहे? व्हाट्स गोइंग ऑन? व्हाई? और अभी हमें रवांडा देश जाना है, फिर रवांडा देश से DRC देश दोबारा आना है अगले 2.5 घंटे के अंदर, विच इज इम्पॉसिबल। तो ये लोग कहने लग रहे हैं कि भी हम तुम्हें वापस बॉर्डर पे छोड़ा है क्या, तुम वापस ही चले जाओ बुरुंडी जिस देश से आए थे। तो मैं बोला तुम्हारी सिम कार्ड खरीदने थोड़ी आए थे इस देश में, अब फंसेंगे तो इसी देश में फंसेंगे, रवांडा में फंसेंगे, वापस थोड़ी जाएंगे। भाई जस्ट अभी हमारे साथ से गुजरा एक ट्रक लदा हुआ, इतने सारे उसमें पुलिस वाले, इतने सारी बंदूकें, मतलब यूं मान लो ट्रक से गिरने को हो रहे थे, इतने सारे लदे हुए थे उसमें। ये तो दाब के ही मार देंगे, इतना सामान रख दिया तो क्षति पड़ जाएगी इसकी है। भाई ये भी तो चलते टाइम इतना कलेश हुआ, पूरी वैन घेर दी थी, लोगों ने बोले पैसे दो। और ये आदत है ही, लोग आपका दरवाजा बंद करने के पैसे मांगते हैं, बैग ऊपर रखवाने के पैसे मांगते हैं, आपके साथ खड़े होने के भी पैसे मांगते हैं। चालक ने पी लिया दारू और अब हम जा रहे हैं सीधा बुकाऊ। मतलब सामने 2-3 सिपाही खड़े थे, चालक ने गाड़ी रोकी भी नहीं, गाड़ी भगाई स्पीड में और चलती गाड़ी में सीधा उसका हाथ मिला और हाथ में पैसे पकड़ा दिए। मतलब वही रिवाज वापस आ गया वेस्ट अफ्रीका वाला कि भी हर चेक पॉइंट पे घूस देनी है। मेरे ट्रैवल्स में अफ्रीका के अंदर भी, अफ्रीका के बाहर भी इतनी टूटी फूटी सड़कें हैं, इतनी बेकार हालत मैंने पहले तो कभी देखी नहीं। दोस्तों जितना ज्यादा हम बॉर्डर से दूर जा रहे हैं और देश के अंदर घुसते जा रहे हैं, मतलब माहौल उतना इंटीमिडेटिंग होता जा रहा है। सड़क पे हर कोनों पे सिपाही खड़े, पुलिस खड़े, इतनी बड़ी बंदूकें लेके, तो कुछ नहीं पता यार। सिचुएशन ना यहाँ पे बहुत ही अजीब सी लग रही है, लोग एग्रेसिव होते जा रहे हैं। भाई बिना ही मतलब चीख रहा है, कोई भी इंसान बिना ही मतलब, गाड़ी टपती है हमें देखते और चीखने लग जाता है बेफालतू में। मतलब मेरा फोन जेब में भी हो तो भी चीखने लग रहे हैं बेफालतू में। भाई बड़े गधे हैं, किधर लाके रोक दी? बुकाऊ ब्रो, इज इट अ जोक और व्हाट? बट यू सेड वी आर गोइंग टू बुकाऊ। चलो भाई वैन से उतर के होटल की तलाश में निकल पड़े हैं। बाहर कोई होटल दिखता है तो यहाँ पे ये है भाई इधर कमरा जो मिला है। बाहर से तो सही लग रहा था, कुछ ऐसी हालात है। $10 बताए भाई, ये तो कच्चे किसी और के पहने हुए दे रहे हैं। बट इट स्टिंक्स सो बैड, बदबू आ रही है भाई इसमें इतनी गंदी। सच में जितने बुरे मैंने हाल देखे ना यहाँ और कहीं नहीं देखे। देखो बच्चे ना बकरे के सर के साथ तो ऐसे खड़े हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। और कच्चा देखो ये मांस खाया जा रहा है। नो नेवर बियर, नो बियर। मतलब बच्चों को बियर पिला रहा, बच्ची ने पी भी ली। भाई रात के 8 बज गए और सड़क पे दारू पी के लोग इकट्ठे हो गए। ये काम होता ही है अफ्रीका में, रात को ना दारू पी के लोग घूमने लग जाते हैं, ऐसा हो गया। बाय बाय दोस्तों, मेरे अफ्रीकन एडवेंचर्स की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दुनिया के सबसे लग्जरियस होटल से। वक्त हुआ है सुबह के 5:30 बजे और मैंने अपनी आंख खोली दुनिया के सबसे कंफर्टेबल रूम में, उठा, हाथ मुंह धोया और फ्रेश हुआ और जस्ट अभी बाहर निकला अपने कमरे से। फिलहाल मैं कौन से देश में हूँ? मैं हूँ फिलहाल एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, जिस देश को सिर्फ कॉन्गो भी कहा जाता है या फिर DR कॉन्गो भी कहा जाता है या फिर कॉन्गो किन्हासा के नाम से भी जाना जाता है। कारण ये कि किन्हासा इनकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है और पूरी दुनिया में 2 कॉन्गो देश है। एक है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो इसका पड़ोसी देश है
और दूसरा देश है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ डीआरसी इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, अल्जीरिया के बाद ऑब्वियसली, एंड 11th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। डीआरसी अपनी बॉर्डर कई कंट्रीज के साथ शेयर करता है, जैसे कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया एंड अंगोला। डीआरसी देश की पॉपुलेशन 111 मिलियन यानी कि 11 करोड़ से ज्यादा। मेरे ख्याल से दुनिया में 15th लार्जेस्ट है इनकी पॉपुलेशन, और ये एक फ्रैंकोफोन कंट्री है। मोस्टली लोग सारे फ्रेंच भाषा बोलते हैं, स्वाहिली बोलते हैं अलग ही थोड़ा बहुत, और इस रीजन में लिंगाला भी बोलते हैं। ये रीजन कौन सा इसमें बाद में आऊंगा। जैसे कि मैंने बताया ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच, और रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस में स्वाहिली, लिंगाला, किकोंगो या लेता और शिलुआ भी है। अब ये रीजन कौन सा है, आप सड़कें देखो पहले तो। पूरे देश में मानो सड़कें है ही नहीं, सारे रास्ते ऐसे टूटे फुट्टे पड़े। पता नहीं कैसे अपना सफर तय करके आए थे। कल मैं चला था बुजुम्बरा से, विच हैपेंस टू बी द लार्जेस्ट एंड द कमर्शियल कैपिटल ऑफ बुरुंडी, जो कि इसका एक पड़ोसी देश है। मोटिव था हमारा डीआरसी में काहुजी नेशनल पार्क पहुंचना और वहां पे गोरिल्लास ट्रैक करना। एक्चुअली हम 2 जने ट्रैवल करने लग रहे हैं। मेरे साथ में है ट्रैवलिंग मंत्रा मिस्टर मनोज, जो उधर है, और ये है कुछ हमारी वैन। 6 बजने वाले सुबह के, हालांकि इन्हें लेट ही कर दिया। और भैया गुड मॉर्निंग, हो गए तैयार? आर यू रेडी ब्रदर? ये भाई हमारा ड्राइवर। और एक बार वैन में बैठते हैं, आपको फिर कहानी कंटिन्यू करके बताता हूँ। ये दरअसल एक टाउन है जिसका नाम है कमानियोला, और इसके उस डायरेक्शन में रवांडा देश की बॉर्डर। तो बुरुंडी से पहले हम घुसे डीआरसी देश में, लेकिन क्योंकि इस देश में सड़कें ही नहीं है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, तो मैं आपको रूट समझाता हूँ। हम बुजुम्बरा से आए डीआरसी देश की बॉर्डर, जो कि उवीरा के नजदीक थी। उधर से हम एंटर करे और आगे उवीरा। अब उवीरा से हमने वैन ली, और इस वैन के थ्रू हम ड्राइव करके आए ऑल द वे टू कामिनियोला, जिधर हम फिलहाल है। और अब इधर से हम बॉर्डर क्रॉस करके एंटर कर जाएंगे रवांडा वाली साइड, बुगारामा, जिस शहर का नाम है। और बुगारामा शहर से फिर हम ड्राइव करेंगे नॉर्थ की डायरेक्शन में, और फिर बॉर्डर क्रॉस करके दोबारा एंटर करेंगे डीआरसी देश में बुकावू सिटी में। बुकावू के आसपास का जो रीजन है वो कीवू रीजन है, क्योंकि वहां पे लेक कीवू पड़ती है डीआरसी की, और साउथ कीवू की ही कैपिटल सिटी है बुकावू, और नॉर्थ कीवू की कैपिटल सिटी है गोमा, जिधर हम बुकावू के बाद में जाएंगे। तो चलिए सफर कंटिन्यू करते हैं। कल एक दिन में पूरा सफर तय हो नहीं पाई, क्योंकि ये जो बॉर्डर थी रवांडा की, ये दोपहर के 3 बजे बंद हो जाती है, और हम इधर पहुंचे थे 4 बजे। इसलिए हमें रात इस बहुत ही डिस्टर्ब्ड से टाउन में बितानी पड़ी, जो कि आखिरी टाउन है डीआरसी देश का। एक बार वैन में बैठते हैं भाई, चल पड़े अब यहाँ से रवांडा देश की बॉर्डर के नजदीक। रात को बारिश हुई थी, बैग जो है हमारा वैन के ऊपर पैक्ड रखा था, तो बिना बैग्स की हमने रात यहाँ पे गुजारी थी सबसे लग्जरियस होटल में। ये टी शर्ट भी मैंने कल यहाँ से खरीदी थी $2 से कम की, और मैंने अपना अंडरवियर 2 बार सुखा दिया रात को, लेकिन रात को बारिश आ गई तो सुबह और गिल्ला मिला। पर एनीवे, कल हम बुरुंडी से चले थे सुबह 8 बजे, और यहाँ पे हम इस शहर में पहुंचे थे 4:30 बजे शाम के। और हमने सफर पता है कितना तय करा था? सिर्फ 94 किलोमीटर। ये हाल है इस देश की कुछ रोड्स का। वैसे आप लोग सोच रहे हो कि डीआरसी में फ्रेंच क्यों बोलते हैं, क्या ये फ्रेंच कॉलोनी थी? ऐसा नहीं है, ये एक बेल्जियन कॉलोनी थी, और बेल्जियम से इन्हें आजादी मिली थी 30 जून 1960 को। आप लोगों को मैं पहले कई बार बता चुका, बेल्जियम देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। बेल्जियम देश का एक फ्रेंच रीजन है जिधर फ्रेंच बोली जाती है, फिर फ्लेमिश रीजन है जिधर वो डच बोलते हैं, जर्मन बॉर्डर के पास वो जर्मन बोलते हैं, फिर ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी उनका तीसरा रीजन है जिधर ये सारी भाषाएं बोली जाती है। और बेल्जियम के रूल के अंडर डीआरसी देश में भी लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेंच ही थी, इसलिए आज के दिन भी लोग यहाँ पे फ्रेंच ही बोलते हैं ज्यादा। पर यूं नहीं है कि भी हर इंसान फ्रेंच बोलता है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिस तरह अपने इंडिया में इंग्लिश है, ज्यादातर लोग बोलते समझते हैं, यहाँ भी वैसे ही है। आपस में लोग बात करने के लिए लोकल लैंग्वेजेस यूज करते हैं। हमारा प्लान था सुबह 5 बजे निकल लेने का, हम तो उठ के तैयार हो गए थे, लेकिन ये वैन वाले हुए नहीं, और निकलते निकलते अब 6 बज गए, एग्जैक्ट 6 बजे हम चल पड़े यहाँ से, और होपफुली टाइमली बॉर्डर क्रॉस करके हम रवांडा में एंटर कर जाए, और रवांडा से फिर दोबारा डीआरसी में एंटर कर जाए, क्योंकि हमें फिर गोरिल्लास ट्रैक करने जाना है जंगल में, काहुजी नेशनल पार्क में। काहुजी बीच या कुछ ऐसा नाम है उस नेशनल पार्क का, और उसके टाइमिंग सुबह के 8:30-9 बजे से पहले होते हैं। तो अगर हम 8:30-9 से लेट पहुंचे तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि डिस्टेंस यहाँ से वहाँ का सिर्फ 40 किलोमीटर है, हमें सिर्फ 40 किलोमीटर जाना है, और हमारे पास 2.5 घंटे 3 घंटे है। लेकिन टेंशन है कि वो भी कवर होंगे नहीं, क्योंकि रोड्स की हालत कुछ ऐसे है। बाकी डीआरसी देश की मोस्टली पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। सड़कों पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे चर्च भी देखने को मिल जाएंगे। और ये जो वैन में हमारे साथ लोग बैठे, इन्हीं के साथ कल हमने सफर तय करा था। बॉर्डर बंद हो गई थी तो सभी लोग यहाँ पे रुके, शाम को सारे बैठे थे, सब बात कर रहे थे, बियर पी रहे थे। एक बार में हम सभी लोग बैठे रहे रात को 7-8 बजे तक। उसके बाद सुबह जल्दी उठना तो सारे जाके सो गए। भाई मैं आधे से ज़्यादा अफ्रीका ट्रैवल कर चुका, और ये मेरी दुनिया में शायद 111वीं कंट्री है या 112वीं होगी। मैंने इतने घटिया रोड आज तक अफ्रीका में, अफ्रीका के बाहर शायद ही किसी देश में देखे होंगे। गिनी बिसाऊ में ज़रूर देखे थे, या फिर यहाँ पे देखे। भाई इतने घटिया रोड्स कहीं देखे ही नहीं, सही बताने लग रहा हूँ, बुरा हाल है। और ये जो आप सड़कें देख रहे हो, सिर्फ ये सड़कें हमारा चैलेंज नहीं है, ये जो पार्ट भी है ना इस देश का डीआरसी का, ये काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया है। इनफैक्ट डीआरसी के काफ़ी रीजन ऐसे हैं जो डिस्टर्ब्ड है काफ़ी, जिधर इंटरनल कन्फ्लिक्ट चलने लग रहे हैं।
सरकार लड़ने लग रही है, लोकल मिलिशियाज के अगेंस्ट ग्रुप्स बने हुए हैं, कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है। और ये इतनी बड़ी कंट्री है तो ऑब्वियसली काफ़ी रिच है रिसोर्सेज में, और स्पेशली देश का ये पार्ट, नदियाँ भी बहती है, आपको यहाँ पे पहाड़ भी दिखेंगे, मिनरल्स भी देखने को मिल जाएंगे, सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी लोग इतनी पॉवर्टी में जी रहे हैं ना, इतनी गरीबी में जीने लग रहे हैं। कारण यही है डर्टी और करप्ट पॉलिटिक्स। और इसी कारण हर कुछ ही मीटर पे, किलोमीटर पे सिपाही खड़े मिल जाएंगे, पैसे मांगेंगे, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ यहाँ पे सिपाही तैनात रहते हैं। कहीं झाड़ियों के पीछे छुपे होंगे, कोई पेड़ के नीचे बैठा होगा, कोई उस छत पे चढ़ा होगा, कुछ नहीं पता। चारों तरफ ऐसे मतलब विजिलेंस रखते हैं, और बहुत ही सेंसिटिव और डिस्टर्ब्ड एरियाज है, और इसी वजह से यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बाकी ये देश DRC है, सामने हमारे रवांडा, ईस्ट में हमारे है बुरुंडी। तीनों देश की बॉर्डर्स इधर से नजदीक है। जिस रीजन में भी हम जाने लग रहे हैं ना, कीवू रीजन, उधर भी मतलब एक मिलिशिया सा बना हुआ है, मैं नाम नहीं ले सकता ऐसे ओपनली वैन में, जिसे बोलते हैं M23, पूरा नाम मैं ठीक से नहीं ले सकता। तो कोंगो की सरकार कहती है, DRC की सरकार, कि भी रवांडा देश उसे बैक करने लग रहा है, क्योंकि रवांडा देश की बॉर्डर के नजदीक है, और वो गुट लड़ने लग रहा है सरकार के अगेंस्ट, और वो काफी प्रेवलेंट है इस रीजन में DRC के। अभी जैसे हम रवांडा से दोबारा एंटर करेंगे DRC में, कीवू रीजन में, ये वाला जितना भी पार्ट है, तो DRC और रवांडा दोनों देशों के बीच में काफी टेंशन भी चल रही है फिलहाल। और अभी हम DRC से रवांडा घुसेंगे, रवांडा से दोबारा DRC घुसेंगे। काफी ना इंटिमिडेटिंग सा सफर था ये सारा अभी तक का जितना भी रहा है, और पता नहीं भाग्य कैसे रहेगा। बस होपफुली चीजें हो जाए ठीक से, और हम गोरिल्लास देख सके जाके इंडियन नेशनल पार्क में, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ 2-3 ही ऐसी जगह है जिधर आप जाके माउंटेन गोरिल्लास को या सिल्वर बैक्स को देख सकते हो, और वो है युगांडा, रवांडा या फिर ये DRC। भाई मैंने तो अभी वीडियो देखी, मेरे तो कपड़े मैचिंग हो गए इस लड़की के साथ, दोनों येलो येलो। भाई वो है सामने बॉर्डर यार, ये तो बॉर्डर पे भी भीड़ लगी हुई है, ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे टाइम से। यहाँ तो एक तो सड़कें टूटी हुई है, ऊपर से सड़क पे जाम लगा हुआ है यार, इतना भयंकर सुबह सुबह भी। लो भाई ये बस आखिरी पार्ट है DRC देश का, बाकी रवांडा शुरू होने वाला है। पता नहीं इमिग्रेशन होएगी क्या होएगा। वैसे तो हम नए देश में एंटर करें कायदे के हिसाब से तो इमिग्रेशन वगैरह सारी चीज़ें होनी चाहिए, पर इन देशों के आपस में कई बॉर्डर्स तो ऐसी खुली रहती है खेतों के थ्रू। भीड़ भयंकर हो रखी है यार। यहाँ पे पता नहीं कोई पत्ते बेचने आ गई लेडी, आगे एक सिपाही खड़ा तो है। मतलब सुबह सुबह 6 बजे के टाइम भी पूरी केओस शुरू हो चुकी है। देख लो आप, लोग कामकाज पे लगे। भैया से तो बदबू नहीं बर्दाश्त होने लग रही, तो मास्क लगा लिया। बुरा हाल है भाई, बहुत नरक है, नरक। उतारूं भी ना मैं तो, मैं वीडियो भी ऐसे ही बना रहा हूँ। वैन वाले ने तो वैन खड़ी कर दी है, हम सब सवारियाँ उतर गई है वैन वाली, और चल के अभी इमिग्रेशन कराते हैं, एंटर करते हैं रवांडा में। पहले हम जाएंगे, पीछे पीछे वैन आ जाएगी। हाउ आर यू ब्रदर? How are you? Fine? आई एम गुड, आर यू फाइन? Fine. एंटर कर गया, पैदल चलने लग रहे हैं बॉर्डर पार करके रवांडा की तरफ। DRC से बाहर निकल गया, ट्रक्स खड़े हुए खूब सारे, और हम दोनों चलते हुए जाने लग रहे हैं। भाई इधर रुकी थी वैन हमारी इमिग्रेशन पे, जिसमें हम जो पासपोर्ट होल्डर्स थे हमें जाना था इमिग्रेशन पे, बाकी तो जो लोग थे वैन के उनके ID कार्ड लिया वैन के ड्राइवर ने, और वो खुद ले गया, पता नहीं स्टैम्प वैम्प करवाने। वैन तो हमारी ये खड़ी, वो नहीं हमारी वैन, ये वाली है, एक सी लगती है सारी। वैसे इधर के हिसाब से तो ठीक बना रखे ना दफ्तर इमिग्रेशन का। मेरे से पूछा कि भाई प्रोफेशन क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, मैं बोला बुकाऊ, और एग्जिट स्टैंप लग गई अपने पासपोर्ट पे DRC की। अब अपन एंटर करेंगे रवांडा, और फिर बाद में दोबारा DRC एंटर करेंगे। नीचे देखना सारी ये एनर्जी ड्रिंक और दारू वारू पड़ी है। सुबह सुबह इनके ठेके खुल गए थे, और अब रवांडा की तरफ जाने लग रहे हैं। हम बॉर्डर पे ही ठेका था दारू का, अब रवांडा वाली साइड एंटर कर रहे हैं। ये रही भाई रूसीजी नदी, और इस नदी से उधर है रवांडा। लो भाई रवांडा की एंट्री स्टैंप भी लगवा ली, और हम आगे बुगारामा रवांडा वाली साइड पर। क्योंकि हमारी वैन तो आई नहीं, तो हम वापस बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, इमिग्रेशन की तरफ। बाकी भीड़ बहुत थी, जाके वैन में ही बैठेंगे। भाई हमारी वैन रह गई सिर्फ, सब फ्री हो गए। 2 बुरुंदी वाले भाई जो थे हमारे, वो रह गए। हम तो आधे घंटे पहले के फ्री हुए बैठे हैं, लास्ट में लाइन है वो, उनका नंबर भी लास्ट में। लो भाई, हाँ भाई बुरुंडी आ गया, बुरुंडी भाई। और पानी गिर रहा है पूरा इसमें। चलो भाई, इन्होंने मेरे को, साथ वाली लड़की ने गाड़ी में चलने से पहले एकदम से बेल्ट निकाल के बोली बेल्ट लगा, क्योंकि रवांडा इज वन ऑफ द लीस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड द क्लीनेस्ट एज वेल। ये देखो सफाई होने लग रही है सुबह सुबह,
आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आप लोग जानती हो कि रवांडा कितना साफ है और रवांडा की कैपिटल सिटी किगाली को सिंगापुर ऑफ अफ्रीका ही बोला जाता है। अब होपफुली जो आगे का और सफर होगा बिफोर वी गेट बैक इनटू डीआरसी, ये थोड़ा स्मूथ होएगा, क्योंकि डीआरसी जैसी घटिया सड़कें तो मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखी। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया की सबसे बेकार सड़क है डीआरसी देश में, और रवांडा तो काफी डेवलप्ड देश है, तो इसलिए यहाँ की सड़कें ठीक होनी चाहिए। हालांकि ऑब्वियसली मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि किगाली जैसी हो, पर उससे तो बढ़िया मिलेगी, और कुछ लग भी रही है। यार बहुत ध्यान रखते हैं ये लोग यार सफाई का, रवांडा देश वाले। बढ़िया तो क्या है, ये तो मेरे लिए ऑटोबान है पिछली रोड देखने के बाद। रवांडा देश के लोग भी ज्यादा फ्रेंडली है। जैसे ही रवांडा में घुसे है ना, एकदम से मतलब चीजें खिल सी गई सारी, मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया। इनफैक्ट मेरे पास रवांडा का ई सिम था, पीछे मनोज भैया के पास भी था, तो हमने हमारे रवांडा वाले ई सिम्स एक्टिवेट कर लिए, हमारा इंटरनेट भी चलने लग रहा है, क्योंकि हम एक हफ्ते पहले रवांडा देश में तो थे किगाली में। पर यार इधर की भी रोड बेस्ट नहीं है। ये देखो रवांडा देश कितना ही डेवलप्ड हो, बाकी पार्ट कितना ही बढ़िया हो, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि भी इस पार्ट की जो सड़कें है वो बेस्ट नहीं है रवांडा की। कुछ वैसा सा ही हाल इधर भी दिख रहा है, डीआरसी जैसा ही, उतना गंदा तो नहीं है। लेकिन बाकी अभी वक्त हो गया सुबह के 7:30। मैं आप लोगों को एक बार बता दूं बॉर्डर पे हुआ क्या। सबसे पहले हमारी डीआरसी की बॉर्डर आपने देखी, वहां पे हमने लगवाई एग्जिट स्टैंप। सड़कें अभी थोड़ी ऐसी है, डीआरसी की एग्जिट स्टैंप लगी और बढ़िया सी बिल्डिंग थी जिधर डीआरसी वाला एरिया था, मतलब ठीक सा एरिया था वो, बिल्कुल बॉर्डर पे ही ठेका भी था, दारू की दुकान भी थी। इनफैक्ट जो काम कर रहे थे लोग ऑफिस में वो भी दारू पी के आने लग रहे थे, मतलब बदबू आने लग रही है आसपास की, जैसे हर इंसान दारू पिया हुआ है। पर तुरंत हो गया वो काम। हमारे एग्जिट स्टैंप लगी थी 6:15 साढ़े 6 बजे डीआरसी की। फिर हमने पैदल वो ब्रिज पार करा, रूसीजी नदी वाला, नीचे रूसीजी नदी बह रही थी खूब तेज बहाव के साथ, बहुत भयंकर बहाव था, उसके ऊपर ब्रिज था। वो ब्रिज पार करती उसके पुल के दूसरी साइड था रवांडा। रवांडा में एंटर हुए, एंटर होती पहले तो हेल्थ चेकअप सा था। अब एक इंसान, सबसे फनी चीज लगी मेरे को है ना रवांडा की बॉर्डर पे, एक इंसान वो बंदूक लिए खड़ा है, बंदूक नहीं वो टेम्परेचर चेक वाला जो भी वो मशीन होती है, और हर इंसान पे ऐसे उसे टेम्परेचर चेक करना था। लेकिन हम लाइन में लोग घुसने लग रहे बॉर्डर में, मतलब ऐसी फॉर्मेलिटी सी करने लग रहा था, और इतनी हंसी आ रही थी कि भी हवा में ऐसे, हवा में वो बंदूक घुमा रहे मेरे ऊपर, मेरे से अगले, मेरे से पिछले, बस यूं देख के हंसी आने लग रही। इतनी हंसी कंट्रोल करी किसी तरह, अंदर घुसा, फिर आ गया वो बैगेज स्कैन वगैरह, उसमें मेरी जेब में फोन वोन था, मैं निकल गया स्कैनर में से, किसी ने नहीं पूछा। सुबह का टाइम था, कोई भी ज्यादा एंथुसियास्टिकली काम नहीं कर रहा था, सुबह सुबह उठ के आए थे सारे ऑफिसर। फिर उसके बाद आई रवांडा की इमिग्रेशन। अब इस इमिग्रेशन पे थी खूब भीड़, लाइन लगी हुई, लोग खड़े हुए लाइंस में, और सारे लोकल लोग ही थे जो कम्यूट करते विद इन द 2 कंट्रीज डीआरसी और रवांडा में। तो इन लोगों की तो आईडी कार्ड पे एंट्री थी, पर हमारी और हमारी वैन में 2 लड़के बुरुंडी के, हमारे पास पासपोर्ट थे, तो वैसे तो लाइन में लगे रहते, पता नहीं कितनी देर लगती। लेकिन रवांडा बहुत कम करप्ट है, मतलब सारी चीजें यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमैटिक है। लाइन में हमें लगा रहना था और कोई उपाय भी नहीं था, पर फिर भी जाके हमने हमने एक इमिग्रेशन ऑफिसर से पूछा कि भाई हमें भी इसी लाइन में लगना है क्या। तो बोला इधर आओ मेरे साथ। तो वो हमें ले गया एक और ऑफिसर के पास, और हमारे पासपोर्ट उसे दिए। उस ऑफिसर ने 2 मिनट में हमारे पासपोर्ट स्टैंप कर दिया, और हम फ्री हो गए 6:45 बजे, मतलब ये मान लो 6:45-50 पे हम फ्री हो गए थे, रवांडा देश में एंटर कर गए थे। और यहाँ से अब हमें नॉर्थ में ड्राइव करना है रवांडा के, और बुकावू डीआरसी की बॉर्डर पहुंचना है, जो यहाँ से 40-42 किलोमीटर है। और हम पहुंच जाते बहुत इजीली, टाइम में आसानी से पहुंच जाते, क्योंकि हमें 8:30 पौने 9 बजे से पहले जाना था गोरिल्ला ट्रैकिंग करने के लिए। लेकिन हम तो फ्री हो गए 6:45 बजे। जो और लोग थे, लोकल्स थे, उन्हें हमसे ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि वो लोग लाइन में लगे हुए थे, हमें तो अलग से ले गए थे ऑफिसर्स। और वो लाइन में लगे रहे वैन में, सभी लोगों की हम वेट करते रहे, क्योंकि सब आएंगे तभी निकलेगी वैन भी आगे, तो उसमें लगी देर। और ये जो बुरुंडी वाले 2 भाई थे, इनको भी इन्होंने बहुत लेट फारिग करा, 7:30 बजे हम जाके फारिग हुए। अब 7:31 पे वैन चली है, यहाँ से 40 किलोमीटर का सफर है जिधर हमें पहुंचना है। और मुझे नहीं लगता अगले 1.25 घंटे में, 1 घंटे में, मैक्सिमम 1.5 घंटे में हम 40 किलोमीटर का सफर तय कर लेंगे। बेशक रास्ते रवांडा की उतने अच्छे ना हो, डीआरसी से तो फिर भी अच्छे चलो, पर बढ़िया चीज क्या है, देश काफी सेफ है। सड़क पे ऐसे कोई भी नहीं आ रहा, जैसे कल हमारे साथ क्या हो रहा था, कोई भी आगे सड़क पे रास्ता रोक लेता था, मतलब आम इंसान भी। लोगों ने किलो वाले वो लगा रखे फट्टे, सड़क पे किले बिछा देते थे, गाड़ी रोको और पैसे दो, ये हिसाब किताब था कल तो डीआरसी देश में। यहाँ एटलीस्ट वो चीज तो नहीं होने लग रही। फिर कभी सिपाही रोक लेते थे बार बार घूस मांगने के लिए, रवांडा में ये सब चीजें नहीं है, करप्शन, पैसे मांगना, ये सब होता है, बहुत कम होता है रवांडा देश में। मुझे तो लग रहा है ये वैन पलटेगी। ऊपर भी इन्होंने सामान ऊपर छत तक बैग्स बांध के लाद रखा इतना ज्यादा, तो वैसे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका हिला रखा है इन्होंने वैन का।
और ऐसे खड्डे आ रहे हैं। मारेगा मैं, गए भाई। भाई अभी यहाँ पे हमें पुलिस ने रोका था रवांडा की, और फायर एक्सटिंग्विशर भी चेक करा कि भी चलता है नहीं चलता। बेल्ट वेल्ट तो देखी, और ये भी चेक करा, और कागज भी चेक करे इन्होंने, कागज वागज निकाले सारे। मतलब काफी वियर्ड था, इतने तरीके से चीजें चेक करना अफ्रीका में। आम तौर पे कोई नहीं पूछता इन चीजों को, सीधा पैसे दो बात खत्म। पर पैसे नहीं लिए इन्होंने, चीजें चेक करी, सारी चीजें देख के बोले जाओ। दोस्तों वक्त हो गए सुबह के 8:20 और बॉर्डर अभी भी 16-17 किलोमीटर यहाँ से दूर है। 9 बजे हमारा गोरिल्ला टूर स्टार्ट होना है, जो कि हालांकि नेशनल पार्क से है, फिर बुकावू से आगे है, लेकिन बॉर्डर बिल्कुल बुकावू पे ही है। बॉर्डर पार करते ही 10-15 मिनट का रास्ता है बुकावू का, है नेशनल पार्क का। मुश्किल सा लग रहा है मेरे को, पता नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ इस चीज़ के लिए हम DRC आए थे, इतना दुखी हो गए, पर पता नहीं क्या होगा अब। रवांडा से दोबारा अब DRC की बॉर्डर के हम काफ़ी नज़दीक आ गए। और अभी ना थोड़ी देर पहले हम जैसे सड़क पे आगे बढ़ रहे थे, एक साइकिल पे इंसान आता हुआ ऐसा इशारा करने लग रहा हमारे गाड़ी की ड्राइवर की तरफ। तो ड्राइवर ने उसका धन्यवाद करा। मैंने पूछा भाई किस लिए था इशारा, वैसे तो मेरे को पता ही था, पर मैंने फिर भी पूछा। तो ड्राइवर ने बताया कि भी आगे सिपाही यानी कि पुलिस है, ये इस चीज़ की चेतावनी है। फिर आगे, और ताकि ड्राइवर वगैरह अपने वैन में कागज वगैरह जो भी तैयार करने हो या रास्ता बदलना हो, उस चीज़ के लिए इन्फॉर्म कर देते हैं पहले ही। अफ्रीका में इस हिसाब से काफ़ी सपोर्टिव है लोग, स्पेशली वैन्स वगैरह को बता देते हैं। सिर्फ इस देश में ही नहीं, कई देशों में होती है चीज़। आ गया बॉर्डर के नज़दीक हम। ये लास्ट टाउन है दोस्तों शायद, जहाँ तक मैं एज्यूम कर रहा हूँ। आगे फिर रूसीजी नदी आ जाएगी दोबारा, और दोबारा से हम फिर DRC में क्रॉस कर जाएंगे। पर यार है तो सुंदर, देखना हैज वैज करके कितनी बढ़िया काट रखी है। और वैसे नज़ारे लैंडस्केप्स काफ़ी सुंदर है, पहाड़ों के जो नज़ारे दिखते हैं ना सारे रास्ते। ये है भाई रूसीजी रिवर, और वो उस साइड DRC है। ये सारे घर DRC में है जो आप देख रहे हो। बस ये लास्ट पार्ट है रवांडा का। आ गई बॉर्डर, चलो दोस्तों उतरते हैं। ये आ गई बॉर्डर, एग्जिट स्टैंप लगी है रवांडा की। दोबारा रूसीजी नदी के ऊपर से पार करके DRC में घुस रहे। इधर भाव नहीं है लेकिन नदी का। भाई दोबारा एंटर कर गया DRC। चलो चलते हैं अब सीधा बुकावू शहर में। चलो बैठते हैं वैन में और आगे चलते हैं बुकावू शहर। दोबारा सारा काम हो गया, लेकिन पता नहीं गोरिल्ला स्पॉट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो हमारा गाइड है एक बारी वो शायद हमें बुकावू में मिलेगा। शायद से तो लेट हो चुके हम, क्योंकि वक्त हो गया अब सुबह के एग्जैक्टली 9:30 9:30 हुआ है ना एग्जैक्टली, पूरे नोटिस। ये देख लो पूरे 9:30 है। लेट हो ही गए वैसे। चलो अब देखेंगे जो होएगा। भाई इमिग्रेशन वगैरह हमारी हो गई है, और ये नदी है जो बांटती है DRC को और रवांडा को आपस में। लेकिन ये चीज़ देखो, जिससे हम मतलब 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ी हुई, कहीं कहीं गाड़ी को फुल कर रखा है। 1 इंच भी देख लो। मैं इतने से मैं पैर रख के बस जा रहा हूँ। पता नहीं भाई, मुझे लगता है मुझे भाई नहाना भी पड़ेगा ना, तो तेजाब से ही नहाना पड़ेगा, तब जाके मैं साफ होऊंगा, जो मेरा हाल हो गया ना। सो DRC में हमने एंट्री कर लिया भाई। सबसे पहले तो वेलकम टू द नर्क अगेन। और हमारा देखा येलो फीवर कार्ड, हमारे से पैसे मांगने लगी येलो फीवर वाली भी। और वो देख रही थी टेम्परेचर पता कैसे देख रही है, ऐसे मशीन में ही नहीं देखा उसने, टेम्परेचर मारा किसी के ऊपर और मशीन में बस ऐसे मार के ऐसे कॉमन ही फॉर्मेलिटी करे हो, देख ही नहीं रही टेम्परेचर में आ क्या रहा है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है। फिर वहाँ पे एक बाहरी बंदा खड़ा था, कह रहा है इमिग्रेशन ऑफिसर चलो मेरे साथ। तो वहाँ यहाँ पर पैसे की गेम चलती है, मतलब पैसे भी क्या,
भारतीय करेंसी में बताता हूँ आपको, 150 भारतीय रुपये में इमिग्रेशन ऑफिसर को बताने वाला आदमी खुद आके वो लेके गया हमारा पासपोर्ट, हमें लेके गया। बहुत लंबी लंबी लाइनें थी, तो सारी लाइनें ख़त्म करके जाके हमारा काम करा दिया उसने। जो भी स्टैंप वगैरह लगवानी थी लगा दी। फिर उसके बाद भी कुछ ऑफिसर्स आए कि भाई कहाँ जाओगे, कौन हो, कैसे हो। उन्होंने थोड़ा पूछा भाई क्या करते हो, यहाँ कितने दिन रुकोगे। हमने बताया भाई 2 दिन रुकेंगे, गोरिल्ला पार्क के लिए आए हम यहाँ पर। तो कहता अच्छा। फिर बोला, कह रहा मैं इंडियंस को जानता हूँ। भाई कैसे जानते हो, हमने पूछा। कहता मेरी एक इंडियन गर्लफ्रेंड थी, वो मेरी बहन। अगर कोई सच में थी ना यहाँ DRC वाले की गर्लफ्रेंड, क्या ही बोलूँ मैं, नरक है ये, नरक। बॉर्डर पार करके DRC वाली साइड में एंटर कर गया। इमिग्रेशन वगैरह हो गई थी स्मूथली। जैसे हम नदी क्रॉस कर रहे थे ब्रिज पे से, तो एक इमिग्रेशन ऑफिसर आया। उसने देखा कि भी तुम दोनों बाहर के हो, समझ गया। आते हमारा पासपोर्ट लिया, बोला किस लिए आए हो, क्या करना है। हम बोले भाई गोरिल्लास देखने आए हैं, नेशनल पार्क घूमने आए हैं, बुकाऊ जाएंगे पहले, फिर काहूजी जाएंगे। एक रैंडम होटल का नाम ले दिया मैंने, इधर रुकेंगे। बोला हाँ ठीक है। उसने लाइन थी खूब सारी, वो सीधा हमें अंदर दफ्तर में ले गया। दफ्तर में जाके उसने हमारा सारा काम करवा दिया। इनविटेशन लेटर भी देखा पार्क की तरफ से जो मैं आया हुआ था, जिसके बेसिस पे हमें वीजा ऑन अराइवल मिला था पिछली से पिछली बॉर्डर पे, जब हम DRC में पहली बार एंटर करे थे बुरुंडी से। वो इनविटेशन लेटर दोबारा देखा और तुरंत हमारा काम करा दिया 5 मिनट। और फिर बोला कि भी पैसे दे दो मुझे कुछ। वो तो खैर होता ही है इधर ये सब, पर वो सब काम हुआ। येलो फीवर वैक्सीन भी देखी थी। उसके बाद हम निकल के आगे गाड़ी में बैठ के सारी चीज़ें हो गई थी स्मूथली। रवांडा की एग्जिट स्टैम्प तो तभी लगी थी, एग्जिट में तो कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं आती। अब चलते जल्दी से बुकाऊ पहुँचते हैं, वहाँ पे हमारा गाइड इंतजार कर रहा होगा। दोबारा से आगे भाई DRC में रवांडा के बाद। आप देख सकते हो मतलब गरीबी वगैरह, और थोड़े से ना यार एग्रेसिव है ये लोग। देख लो दोबारा से नर्क में, ये देख लो भाई, नहीं देखा हो तो नर्क। और ये मैडम बैठी है ना जो, इसने ये बंद करती है भाई शीशा, कहती है बंद कर ले। ओके फ़ोन ओके, सब कह रहे हैं फ़ोन छीन लेंगे तेरा, अंदर ही रख। इसने ये भी बंद कर दिया, कह रही ये भी बंद कर तू। और हमें बोला गया कि भी फ़ोन ना निकाल लो बाहर, कोई छीन लेगा, या फिर अगर पुलिस ने देख लिया तो वो पकड़ के ले जाएंगे। ये देखो ऑलमोस्ट निकालता रहेगा। यहाँ से एक लड़का आया, ऑलमोस्ट हाथ डाल के ले ही गया था मेरा फ़ोन, अभी निकाल के बच गया मेरा फ़ोन जस्ट। भाई कहाँ आगे फंस गया यार, सही में मेरे से तो वीडियो बन ही नहीं रही, सिर दुखने लग गया मेरा। तो फ़ोन रख रहा हूँ भाई मैं, सही में सिर बॉयल हो गया एकदम। लो भाई इधर शहर में पहुँच गए और यहाँ पे गाड़ी रोक दी है। बुकाऊ शहर में उतर गए और मुझे बार बार वो ऑन करे जा रहे हैं सारे लोग। फ़ोन पकड़े के रख, फ़ोन छीन लेंगे तेरा, फ़ोन छीन लेंगे। बोकू यानी कि बहुत ज़्यादा बोले, यहाँ पे बहुत ज़्यादा छीना झपटी होती है, बहुत ज़्यादा छीनते हैं यहाँ पे। फ़ोन मत निकाल। भाई मैं तो अफ्रीका को बहुत बढ़िया समझा करता था, जब तक यहाँ नहीं आया था तब तक लगा था कि अफ्रीका सही है यार, इतना बुरा भी नहीं है। पर यहाँ देखो अब हालात। फिर बंद कर दिया, कह रहा भाई अंदर ही बैठे रहो, वेट करो। वो क्या रहा है भाई, ये मेरे को गाड़ी से बाहर भी नहीं उतरने दे रहे। मैं बोल रहा था बाहर उतरूंगा, गेट खोलूंगा, बोली नहीं अंदर है, बाहर जाना भी सेफ नहीं है। पता नहीं क्या चक्कर है। अभी हम गाड़ी में बैठे और सामान उतारने लग रहे हैं गाड़ी वाले, और हमने सोचा नीचे उतर जाए। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं भाई नीचे भी मत उतरो, गेट भी बंद कर दिया हमारे तो दोनों की तरफ, और ये भी हमारे लिए खड़ा हो गया। कह रहा भाई कि नीचे मत उतरना, तुम अंदर ही रहो। सामान औरों का उतार रहे हैं, हमें नहीं उतरने दे रहे। जब तक सामान नहीं उतर जाता सारा, हमें नहीं उतरना बाहर। कह रहे सेफ नहीं है, अंदर रहो। कहाँ आगे भाई, इस बार पूरा एडवेंचर हो जाएगा आपकी बारी। इतना खतरा पहले किसी कंट्री में ऐसे करा था बंद, साउथ अमेरिका भी रहा था। हाँ। नरक नाम दिया मैंने इस जगह को। और लोग ओह हे बाय थैंक यू सो मच। दिस वन भाई बैग दे दो जल्दी। बल्कि हमारा गाइड हमारे पे गुस्सा हो रहा है कि इतनी लेट क्यों आए हो। हमारी क्या गलती है भाई। दिस वन प्लीज फास्ट, थैंक यू। भाई इससे सिक्योरिटी की जगह नहीं देखी, सही में बुरा हाल है। बेल्ट लगा लेते हैं भाई इतना ही भीड़ भड़का हो। ओके everybody all street boys, yeah all robbers, all street boys, yeah okay all harlots, yeah all bad things here.
आई कैन सी। एहसान से नाम है इस जगह का भाई, बुका वुका सेंटर है, पता नहीं क्या है। सारे कह रहे हैं चोर भरे हुए, हर इंसान कह रहा है ये एरिया सिर्फ चोरों का है। कोई भी किसी ने आगे बाइक ठोक दी मेरे में, कोई कुछ कर रहा है। तो तुम बच के रहना भाई, और यहाँ से निकलो बस जितनी जल्दी। मतलब ये खुद लोकल होकर डर रहे हैं, कभी भी बाई चांस किसी वजह से आना पड़ जाए तो यहाँ मत आना। ये खुद भी कह रहे भाई हम खुद यहाँ के लोकल हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 3-3 महीने हो जाते हैं आए, 3-3 महीने हम इस तरफ आते भी नहीं। इतना खतरनाक एरिया ये, कैसी जगह है ना, देखो हर जगह भीड़ भाड़, डर। पेट्रोल पंप जो है ये बंद से ही पड़े हैं, पता नहीं यहाँ भी पेट्रोल है नहीं है। हर कोई उल्टा सीधा कैमरा जैसे उठाओ उल्टा सीधा बोल रहा है भाई हर कोई। भाई चोर घूम रहे हैं चारों तरफ, और ऊपर से पुलिस आके हमारी गाड़ी रोक रही है। हमारी गाड़ी रोक के कागज चेक कर रही है, हर चीज़ लाइसेंस मांग रही है। वो 6-7 मिनट हमारे खराब कर दिए। मतलब तुम यार चोरों के बाजार में जो सबसे ठीक गाड़ी दिख रही है, जो सबसे ठीक लोग दिख रहे हैं, तुम उनके साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो ज़्यादा इंपॉर्टेंटली। फिर एंड में हमारे इस दोस्त को गुस्सा आ गया, जो लोकल इधर का जो आदमी हमारे साथ, वो परेशान हो गया, बोला कि अभी क्यों दुखी कर रहे हो बेफालतू में। फिर एंड में बोले चलो ठीक है जाओ। मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा केओस था, बहुत ही ज़्यादा केओटिक। कोई बाइक ठोक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कांटों की जाली लगी हुई है, सारे आदमी मेरे को देखो चिल्ला रहे, ओए गोरे आदमी, ओए गोरे आदमी, बाहर निकलती। मतलब बुरा हाल भाई, बुरा हाल सही में। लगभग 1 घंटे की ट्रैक है भाई। वो देखो गोरिल्लास के बहुत नजदीक आ गया। आई एम स्टक।